इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर और सेकेंड पार्ट में हमें हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर दी हुई है। बच्चों यहाँ पे हमें कैपेसिटी निकालने को बोला है। इट मींस व्हाट? कैपेसिटी मींस हमें वॉल्यूम निकालने को बोला है, बट इन लीटर्स निकालने को बोला है। हमें जनरली जो वॉल्यूम मिलता है वो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में मिलता है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में। देखेंगे कैसे करना है। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो जब हमने किया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हमें रेडियस की जरूरत है और हाइट की जरूरत है। तो यदि हमने एक कोन लिया तो आपको मालूम है ये हमारा रेडियस होता है और ये हमारा हाइट होता है, राइट। यहाँ हमारा ये जो होता है ये हमारा स्लैंट हाइट, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये हमारा स्लैंट हाइट होता है, ये हमारा एच होता है और ये हमारा रेडियस आर होता है। तो एक रिलेशन हमें याद है, याद होनी चाहिए आपको। क्या होती है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे यूज करना है। इस फॉर्मूले को याद रखना है अच्छे से और इस फॉर्मूले को हमें अच्छे से याद रखना है। दोनों फॉर्मूलास हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है, क्योंकि देखो कहीं पे हमें स्लैंट हाइट रेडियस के साथ दी हुई है और कहीं हमें स्लैंट हाइट हाइट के साथ दी हुई है, और हमें यहाँ पे वॉल्यूम में क्या चाहिए? रेडियस और हाइट चाहिए, ठीक। तो स्लैंट हाइट के का यूज करके एक बार हम रेडियस निकालेंगे और एक बार हाइट निकालेंगे। कैसे? इस फॉर्मूले का यूज करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट मींस एल दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एच की जरूरत है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से हमें एल स्क्वायर क्या है? 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 7 ये हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है? 625। मैंने कई बार आपको बोला स्क्वायर याद रखना, एटलीस्ट 25 तक तो याद होने ही चाहिए। 7 का 7 तो 7 7 49 होता है, सबको मालूम है, प्लस एच स्क्वायर। 49 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर मिल रहा है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा क्या? यहाँ मिलेगा 4 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 6 मिलेगा यहाँ पे। यहाँ हमें 6 मिला, 10 11 में से 4 गया तो 5 6 7 8 9 10 11 7 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 5 576 क्या मिला? एच स्क्वायर मिला। अब याद रखो, याद करने को बोला था मैंने, तो यदि आपने 25 तक के भी स्क्वायर यदि याद रखे ना बच्चों तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन। 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू हमें 576 मिली, दिस विल बी इक्वल टू 24 इंटू 24, क्योंकि हमें स्क्वायर ये अंडर रूट 24 इंटू 24 हो जाना है। दिस विल बी इक्वल टू 24। तो एच हमें क्या मिल गया? हाइट ऑफ द कोन हमें 24 मिल गया। ओके, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको स्क्वायर्स याद रखना है, एटलीस्ट 25। हो गया ये यहाँ पे। अभी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकालते हैं। सिंपली हमें फॉर्मूला पुट कर देना है। हमें एच मिल चुका है, आर ऑलरेडी हमारे पास। तो 1/3 इंटू, यहाँ इक्वल्स टू का साइन आएगा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन है ये हमारा। वॉल्यूम ऑफ कोन मैं नीचे लिख देती हूँ, या कोनिकल वेसल भी आप लिख सकते हो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखने को बोली है, तो ये रख दिया। आर हमारा क्या है? 7 इंटू 7, हाइट हमें कितनी मिली? 24 मिल गई। कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 7 7 1 7 कैंसिल। यहाँ से 3 8 24, तो क्या क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे 22 बचा है। 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 बचा हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 8 56। तो 56 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से, हमें फाइनल आंसर मिल जाना है। क्या हो जाएगा? 12 का 2, 1 कैरी, 10 11। यहाँ से भी सेम वही चीज रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ मिल गया 2, यहाँ मिल गया 3, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे 1। तो
फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया, 1 2, ये मेरा 2 लिखा हुआ है, हाँ ये 2 है, 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। हमें आंसर किस में देना है, इन लीटर्स में देना है। तो क्या आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। इस हमें इस यूनिट कन्वर्शन का यूज करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1000 से मल्टी डिवाइड कर देना है, सॉरी 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा 132 1232 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 जीरो के सॉरी 3 नंबर के आगे क्या जाएगा, डेसिमल जाएगा। तो 1232 लिखा और पीछे से 123 यहाँ पे डेसिमल आ गया। ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन लीटर में। फाइनल आंसर हमको इस तरह से लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेकेंड वाले में हमें हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है और स्लैंट हाइट मींस l हमें दिया है 13। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले आर स्क्वायर निकालना है हमें। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखो वो भी सही है ना। अच्छा, ये एल की वैल्यू हमारी 13 है तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमारी 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 किसका स्क्वायर होता है, 169 का। तो 169 13 का स्क्वायर होता है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, 169 13 का स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। इसीलिए आपको सारे स्क्वायर्स अच्छे से याद होना जरूरी है बच्चों। एटलीस्ट 25 तक आप अच्छे से मगअप कर लेना। ओके, 10 में आर स्क्वायर बचा, यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 25 मिलता है, हमें मालूम है बहुत बार आ चुका है। आर स्क्वायर की वैल्यू यदि 25 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 5 इंटू 5 25 होता है, तो आर की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर मिल गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमें 1/3, पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 22/7 रखनी है। सॉरी होगा तो मैं 22/7 रखनी है। आर की वैल्यू हमारी 5 आई है तो 5 इंटू 5 आर स्क्वायर है क्योंकि, इंटू एच की वैल्यू हमारी 12 है तो 12 है। यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है तो 3 4 हम 12 कैंसिल कर देते हैं और कुछ करने की जरूरत। यहाँ से आगे हमको क्या करना है, जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमें क्या मिलने वाला है, 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे क्या बचा है, नीचे 7 बचा हुआ है तो ये अपॉन में 7 कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिलने वाला है, हमें 1000 से डिवाइड करना है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 5 से कितना होता है, 25। 25 4 से कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, 22 इंटू 100 हो जा रहा है ऊपर और नीचे 7 है। यहाँ पे 2200/7 मिल जा रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो पीछे वाला जो हमने कन्वर्जन यूज किया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, यदि 1/1000 लीटर होता है तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू लीटर में कितनी हो जाएगी, 1000 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। तो 0 से 0 कर दिया कैंसिल, राइट। और यहाँ पे देखो 22 11 जा 2 11 जा 22 और यहाँ 2 5 जा कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली आपको ऊपर 11 मिल जा रहा है और नीचे हमारा 7 5 जा 35 लीटर। तो लास्ट फाइनल आंसर वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्या मिल गया, 11/35 लीटर्स में मिल गया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट, क्वेश्चन पार्ट 2 के लिए। ओके, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन को इजी वे में करना है। ओके चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।